ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोटो की भूमिका भी जांच के दायरे में है। प्रकरण के खुलासे से ठीक पहले सोटो को आरयूएचएस में शिफ्टिंग करने की प्लानिंग चल रही थी। खुद केंद्र ने इस मामले में आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाला गया। लेकिन अब इस पूरी कवायद में सोटो ने जिम्मेदारी संभालने वालों पर मंशा पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। पेश है रिपोर्ट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी प्रकरण में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। प्रकरण को लेकर गठित राज्य स्तरीय जांच कमेटी ने भले ही अपनी रिपोर्ट नहीं दी हो, लेकिन दस्तावेजों को खंगालने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने जरूर आए हैं। इन्हीं तथ्यों में से एक है स्वास्थ्य मंत्रालय का वो पत्र जिसमें सोटो की शिफ्टिंग को लेकर आपत्ति जताई गई थी। दरअसल पिछले कुछ महीनों से सोटो की अधिकांश गतिविधियां एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बजाय आरयूएचएस से संचालित हो रही थीं। ऐसे में पिछले साल तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने चिकित्सा विभाग को पत्र लिखकर कहा कि सोटो को आरयूएचएस में शिफ्ट करने की प्लानिंग की जानकारी मिल रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी का मकर जाल, इधर आया पत्र, उधर जिम्मेदारों ने पीछे खींचे हाथ। केंद्र के पत्र पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मांगा था जवाब। इस मामले में सोटो के चेयरमैन, अतिरिक्त निदेशक के अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से जनवरी 2024 में मांगा जवाब। लेकिन केंद्र सरकार की आपत्ति देख सभी ने ये कहते हुए साधी चुप्पी, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है एसएमएस मेडिकल कॉलेज में विचाराधीन। आश्चर्य ये कि जब मामला नहीं था विचाराधीन तो केंद्र को कैसे लगी भनक? आरयूएचएस में लगे चिकित्सक किस आधार पर कर रहे थे सोटो में काम? प्रकरण में एसीबी के रडार पर आए सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह के हौसले इतने बुलंद थे कि वो किसी के नाम की भी एनओसी जारी कर देता था। ये कोई हमारा आरोप नहीं, बल्कि जांच में सामने आ रहे दस्तावेजों की बानगी है। एक दस्तावेज तो ऐसा भी सामने आया है जिसमें राजस्थान के सीनियर आईएएस अधिकारी के नाम से एनओसी जारी कर दी गई। फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा। सिर्फ स्टेट लेवल कमेटी ही नहीं, आईएएस के फर्जी साइन से भी एनओसी। एसीबी के रडार पर आए सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह की करतूत। एनओसी पर फर्जी साइन के चलने का खेल तो गौरव के इतने बढ़ गए हौसले कि उसने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नाम से भी जारी कर दी एनओसी। दूसरे स्टेट में ट्रांसप्लांट के लिए पहुंची तो एनओसी देख चिकित्सक भी रह गए दंग, क्योंकि राजस्थान के चिकित्सा निदेशालय के लेटर पैड पर जारी की गई थी ये एनओसी। दूसरे स्टेट के चिकित्सकों ने बकायदा इस बारे में लिखा एसएमएस प्रशासन को पत्र, लेकिन घूम फिरकर गौरव सिंह के हाथ पहुंच गया फर्जीवाड़े के खुलासे का ये पत्र। ऐसे में सवाल ये कि आखिर गौरव सिंह के मामले में क्यों बंधी थी सिस्टम की आंख? क्यों जिम्मेदारों ने एक बार भी गौरव से ऐसी गंभीर शिकायतों पर नहीं किए जवाब तलब? फर्जी एनओसी प्रकरण में एक तरफ जहां जांच कमेटी की पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर सबकी नजर है, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने निजी अस्पताल और आरोपियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। प्रकरण में गिरफ्तार गौरव सिंह, विनोद और गिरिराज शर्मा को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ में उम्मीद है कि मकर जाल में तब्दील होते इस प्रकरण में कई खुलासे हो सकेंगे। निजी अस्पतालों के साथ ही जिम्मेदार चिकित्सकों पर भी शिकंजा कसेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।